नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे राज्य सरकारी बैंक परीक्षा का यहाँ 18वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर को देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपका जो सहकारिता बैंक परीक्षा है और साथ ही एडीओ का है, तो ये इसमें जो है कंप्यूटर को विशेष रूप से रखा गया है। तो आपको इस सभी टॉपिक को देखना है और आपके सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क है दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। सही जवाब किया जाएगा इनका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसका आंसर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कौन सा एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग करने से कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है? ये रहेगा यूटिलिटी रहेगा। यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके रहने से कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है। अब यूटिलिटी क्या है मैं उसको जो नीचे क्वेश्चन है उसमें आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रोग्राम की त्रुटि या एरर जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे कहा जाता है बग कहा जाता है। देखो, सर्वप्रथम ये है कि कंप्यूटर अपने से होकर कभी भी कोई गलत परिणाम नहीं देता है। जब तक उसमें इंसान कुछ न कुछ गलती नहीं करेगा या उसमें वायरस वगैरह नहीं रहेगा तब तक जो है कंप्यूटर अपने से होकर गलती कभी नहीं करता। अगला है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डाटा को दे रहे हैं तो कंप्यूटर का कार्य क्या है, उसे सूचना के रूप में बदलना है, यानी कि बी आंसर सही रहेगा इसका। अगला है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। अब जैसे कि पता चल गया कि कंप्यूटर में क्या है, त्रुटियां है, कंप्यूटर में क्या है, बग है। अब उसे रिपेयर करने के लिए यानी कि उसे सुधारने के लिए इंटरनेट पर फ्री में बिना चार्ज के कई सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद है जो कि आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो इसे ही कंप्यूटर में कहा जाता है पैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। अगला है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम कहा जाता है उसे। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लगते हैं तो थोड़ा सा स्लो कर लेना। अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो को स्लो कर लेना, तब जाके देखना। क्योंकि मैं जो है क्वेश्चन में ज़्यादा समय इधर उधर की बातें नहीं करता, जो पॉइंट टू पॉइंट है उसी को ही बात करता हूँ। और जो है आपकी आने वाला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ। छठा प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी कि जिसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं कहलाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए। ये होता है हार्डवेयर। उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला है, विषम शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर जो विषम है यानी कि चार में से एक जो है अलग है। यूनिक्स है, एम एस डॉस है, विंडोज 98 है या एक्सेस है। सही जवाब क्या जाएगा? एक्सेस अलग है। एक्सेस अलग क्यों? क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और बाकी जैसे यूनिक्स है, एम एस डॉस है, विंडोज 98 है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटरों के जो संदर्भ रहते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वहाँ कंप्यूटर का प्रोग्राम रहते हैं। यानी कि खाली पीली कंप्यूटर रहेगा तो नहीं चलेगा। कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो तब तक जो है कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं रहता है। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डला रहेगा तब तक आप उसे उपयोग नहीं कर सकते। अगला है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने की क्या कहलाता है? जैसे कि कोई फर्म है या कंपनी है, अब उसके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसे एक ही बार में ग्रुपिंग है या प्रोसेसिंग करना है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रियल टाइम शेयरिंग। यानी कि रियल टाइम शेयरिंग के माध्यम से जो है आप इसमें काम कर सकते हो। अगला है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? क्या बोला गया है? संकेतों का जो संग्रह होना चाहिए जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि कोई भी अगर विशेष कार्य है उसे हम कैसे कर सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। क्योंकि प्रोग्राम में ही अलग अलग चीज डला रहता है। जैसे कि एम एस वर्ड है, तो आप सभी को पता होना चाहिए एम एस वर्ड किस लिए है। ये जो है ऑफिस कार्य के लिए है, मतलब टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आता है कोरल ड्रा, वो क्या है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, ठीक है। एम एस जो एक्सेल है वो किसके लिए है, वो विशेष उद्देश्य के साथ स्प्रेडशीट के लिए बनाया गया है।
तो इस प्रकार से अलग अलग जो है विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, जो कि प्रोग्राम कहलाते हैं। अगला है असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या है? ये रहेगा असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, वहाँ किसी भी दूसरे लैंग्वेज को वहाँ सपोर्ट नहीं करता। वो सिर्फ कोई भी अगर लैंग्वेज रहे, उसे जो है ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 और 1, यानी कि बाइनरी जो सिस्टम रहता है ना, बाइनरी नंबर है, उसी आधार पर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर असेंबलर का कार्य भी इसी प्रकार से है। अगला है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो जैसे कि हम कोई प्राइवेट कंपनी में जाकर एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है? रिज्यूम बनाना पड़ता है। तो रिज्यूम कहाँ पर बना सकते हैं? एक तो एमएस वर्ड में बना सकते हैं और पेज मेकर में बना सकते हैं। इसका जो आंसर देगा डी रहेगा। एमएस वर्ड में सबसे बेहतर रहता है और पेज मेकर भी बन सकता है, लेकिन पेज मेकर ज़्यादातर जैसे कि वो कार्ड छपवाते हैं ना, जैसे कि आमंत्रण कार्ड है, शादी कार्ड है, या कोई जन्मोत्सव का कार्ड है, या आमंत्रण कार्ड है, वो सभी क्या है पेज में करके अंतर्गत ही बनता है इसमें। अगले है एम एस वर्ड खालिस्तान का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, जिसके अंतर्गत एम एस वर्ड है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है, एम एस जो है अलग अलग जो है लगभग 6-7 रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है? जिस प्रकार जैसे कि हम कंप्यूटर को बटन को ऑन करते हैं, तो उसके बीच में लगभग 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, या 30 सेकंड तक से जो कंप्यूटर स्टार्ट होने में समय लगता है, वो जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक करता है। अगले हैं कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को खालिस्तान कहते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट उसे हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि हम जिसे छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर किससे बनता है? आप जैसे माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर, ये जो 4 आइटम हैं, इससे क्या है पूरी तरह से एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। तो ये क्या है? सभी हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। अगले है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। यानी कि मल्टीपल जो प्रोसेसर रहते हैं, उसके माध्यम से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ मतलब साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग इसे कहते हैं। अगले है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को खालिस्तान कहते हैं। तो मानव के द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? खालिस्तान। ये रहेगा प्रोग्राम कोड, है ना। प्रोग्राम कोड कहते हैं क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का जो निर्माण है, वहाँ प्रोग्राम कोड के माध्यम से ही किया जाता है। अगला है खालिस्तान एक बार में स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। क्या है कि खालिस्तान? तो इसका जो आंसर जाएगा इंटरप्रेटर, यानी कि इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। अगला है शब्द खालिस्तान किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीपीयू का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी अतिरिक्त चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ करते हैं? पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है? अतिरिक्त रूप से जो सहायक जो कार्य करने के लिए जो जोड़ा जाता है ना, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अगला है यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। अब माना जाए आपके पास एक सिस्टम है और आपने एक प्रिंटर लेकर लाया है HP 1005 का, है ना। 1005 का आपने प्रिंटर लाया है HP में, ब्लैक एंड वाइट का। अब आपको जैसे कि इसका कनेक्शन हम CPU में कर दे, तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या चालू? नहीं। जब तक आप उसके इंस्टॉलर यानी कि ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक यह सपोर्ट नहीं करता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर रहेगा। अगला है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये रहेगा कोडिंग रहेगा, ठीक है। मान जो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ डिजाइन करना है, ग्राफिक्स हो चाहे जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है, तो वो किसके माध्यम से? वो कोडिंग के माध्यम से होता है। चाहे वहाँ C++ हो, सी हो, जावा हो, जो भी लैंग्वेज रहते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पर कोडिंग किया जाता है। अगले है सामान्य शब्द जैसे कि पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो पेरिफेरल इक्विपमेंट है, यहाँ जो शब्द है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस से संबंधित होता है। अगले है हार्डवेयर में क्या शामिल है? दोस्तों मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप देखना जैसे कि एडीओ का जो वैकेंसी खुलने वाला है या जब भी खुलेगा वो, उसमें स्पष्ट तौर पे पिछली बार जो हुआ था उसमें क्या दिया था कि 50 अंकों में से आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ के लिए है 20 में से 10 अंक लाना अनिवार्य है, उसी तरीके से वो भी रहते हैं। आप जो व्यापम की तैयारी कर लो, चाहे सीजीपीएससी के अंतर्गत तैयारी कर लो, उसमें कंप्यूटर तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं आता। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, मैं उसी प्रश्न को लाया हूँ यहाँ पर। 23वां प्रश्न क्या है कि हार्डवेयर में क्या शामिल है? तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि हार्डवेयर में वो सब चीज़ शामिल है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जुड़ा रहते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा तीसरा नंबर सही रहेगा, यानी कि कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है वहाँ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। खालिस्तान वहाँ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, ये रहेगा यूटिलिटी। ये शायद प्रश्न डबल हो गए हैं। अगला है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें खालिस्तान नहीं होता। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जब तक उसमें क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक उसमें नहीं किया जा सकता, यानी कि विंडोज़ है और 98 है, MS डॉस है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उसमें संबंध नहीं है। जैसे कि यहाँ पर विषम शब्द को चयन करना है, जैसे कि एप्लीकेशन है, पेरिफेरल है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। तो पेरिफेरल रहेगा, क्योंकि पेरिफेरल जो एक डिवाइस है जो कि सिस्टम में अतिरिक्त रूप से सहायक काम करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एक विशेष है जो कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। अगला है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना खालिस्तान कहलाता है। तो जैसे कि कंप्यूटर पहले से चल रहा है, अब हम उसके रीस्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये रहता है रीबूटिंग कहलाता है ना, उसे रीबूटिंग कहलाता है। अच्छा, जैसे कि रीस्टार्ट करने तो उसके लिए क्या है, एक तो आप माउस के सहारे आप विंडोज़ पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करके रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, या फिर आपके जो सीपीयू रहता है ना, उसमें एक बड़ा बटन रहता है और एक छोटा बटन रहता है। तो आपको छोटा बटन को ही एक बार दबा दोगे तो कंप्यूटर पुनः रिस्टार्ट स्वयं से हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन को खालिस्तान कहते हैं। अगर कंप्यूटर को कंट्रोल करना है तो वो इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि कंप्यूटर को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल पैनल में जा रहे तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर डला हुआ है ना, तभी जाके हम कर सकते हैं, या अलग से उसमें और डिवाइस जोड़ना पड़ता है तब जाके यहाँ होता है। अगला है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको देखना है हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देख, एक्सेस, प्रिंटर ड्राइव, पावर पॉइंट, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर, ना इसे हम छू सकते हैं, बस वर्क करता है। जैसे कि MS वर्ड है, MS वर्ड को कोई छू सकता है क्या, नहीं, वो तो क्या है, उसी में है कंप्यूटर में, ये प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम छू नहीं सकते, यानी कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन कंट्रोल यूनिट दो प्रकार से होता है। एक तो जो है प्रोग्राम के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हो, एक होता है जो फिजिकल कंपोनेंट रहता है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सभी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। इसलिए जो इसका आंसर जाएगा कंट्रोल यूनिट के तहत डी आंसर सही रहेगा। एक तो सीपीयू का दो मतलब तीन अलग अलग पार्ट है, कंट्रोल यूनिट रहता है, एएलयू रहता है, तो इसमें जो है वही है। अगला है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे खालिस्तान कहते हैं। अगर एक ही कंप्यूटर में अगर दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला है खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें त्रुटियां ढूंढना यानी कि गलती ढूंढना जो एक प्रक्रिया है, तो ये रहेगा डीबगिंग। जैसे बग मतलब क्या होता है, त्रुटियां होती है कंप्यूटर भाषा में, है ना, तो यहाँ पर क्या है, डीबगिंग है, जिससे क्या है, ढूंढा जा सकता है। अगले है कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इसमें कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। तो यूटिलिटी के माध्यम से होता है। अब देखते हैं यहाँ पर यूटिलिटी मतलब होता क्या है। सर्वप्रथम यूटिलिटी क्या होता है, यह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, यानी कि इसके होने से आपके कंप्यूटर का जो कार्य क्षमता है वहाँ वृद्धि हो जाता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। अगला है बैकअप क्या होता है। सिंपल सी बात है, बैकअप भाई आपके मोबाइल है,
अब आपके मोबाइल में कभी-कभी हैंग होता है, तो आप क्या करते हो मोबाइल वाले के पास जाते हो, भैया इसका बैकअप ले लो और बाकी को फॉर्मेट कर दो। तो बैकअप करने के लिए क्या करते हैं वो जितने भी जैसे कि आपके वीडियो है या फ़ोटो है उसे कोई दूसरी जगह स्थान पर रख देते हैं, उसी बैकअप कहा जाता है। तो यही कंप्यूटर का है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेज़िग्नेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण किया जाता है। अब जब भी कंप्यूटर को जैसे कि फॉर्मेट किया जाता है तो वो सी को ही करते हैं। बाकी जैसे कि डी बना रहता है, एफ बना रहता है या जो कोई भी बना रहता है, उसे नहीं किया जाता क्योंकि उससे मतलब नहीं है। वो जो है आपके सी को ही फॉर्मेट करता है। इसलिए जो सी में जो भी रहता है डॉक्यूमेंट रहता है वो खत्म हो जाता है। अगला है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के भिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयुक्तों को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो कंप्यूटर का क्या है, प्रयुक्त के साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, ये रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर और जो है प्रयुक्त के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करता है। अगला है एम एस डॉस। एम एस डॉस मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या है, एम एस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो ये रहेगा डोबेस थ्री। डोबेस थ्री जो है अधिक रूप से पाया जाता है। अगला है डॉस का पूर्ण नाम क्या है, डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया था अभी। अगला है कंप्यूटर के काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ये रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि अलग अलग कार्य जैसे कि एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है या अलग अलग जो फिर और डालते हैं ना वो सभी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो नियंत्रण करने का कार्य है वहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अगला है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइलर जो है कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से है, जैसे कोबोल है, फोर्ट्रान है, जावा है, ये सभी क्या है उच्च स्तरीय भाषा है। अगला है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को उपयोग करना है तो बाजार में मिलते हैं, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, आप जैसे कि कोई दुकान खोल रहे हो, मेडिकल की दुकान है, तो मेडिकल की दुकान के लिए कंप्यूटर में कोई अलग से प्रोग्राम नहीं बना है। तो इसको जो है एक इंजीनियर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं, उनके माध्यम से आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो वही एक पैकेज रहता है जिसके माध्यम से आप बिलिंग का कार्य कर सकते हो, उसे जो है कोई भी जो कार्य रहते हैं मेडिकल संबंधित वो सभी चीज़ वहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये क्या है सॉफ्टवेयर पैकेज रहता है। अगला है यूनिक्स के निर्माता है। तो यूनिक्स के निर्माता कौन है, केन थॉमसन। आप इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केन थॉमसन जो कि यूनिक्स के निर्माता है। और यूनिक्स की भाषा कौन सी है, ये जो है असेंबली असेंबली भाषा है यूनिक्स की। यहाँ पर देखते हैं यूनिक्स का जो विकास जो है 1969 में हुआ है। अगले है यूनिक्स की विशेषता क्या है। तो यूनिक्स की विशेषता जो है यह एक साथ अनेक कार्य करता है, ये भी है। एक साथ अनेक लोगों काम यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी ठीक है। काफ़ी सुरक्षित है, ये ठीक है। कर्नल डाटा का प्रबंधन करता है, ये भी ठीक है, यानी कि ये सभी सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है। तो अभी बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक कंप्यूटर है, अब ये क्या है व्यक्ति है जो कि यहाँ पर कार्य करता है। तो इनके बीच में कौन सा है, ओएस। ओएस काम करता है और लगभग सभी के कंप्यूटर में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट रहते हैं, है ना। तो वही क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो ये रहता है असेंबलर। अगर कंप्यूटर के अलग अलग भाषा है उसमें लिखते हैं तो कंप्यूटर किसे समझते हैं, मशीनी भाषा को। तो मशीनी भाषा में जो ट्रांसलेट करने का कार्य है वहाँ असेंबलर करता है। अगला है किसी प्रोग्राम की मशीनों भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है। तो किया गया जो अनुवाद है वहाँ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। अगला है निम्न में से कौन अगला है निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता। तो कौन से ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। तो जैसे कि ऑन द सेल का है, सेल्फ है, टेलर मेड है, कस्टम विकसित है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी जो है उसे खरीदा जा सकता है। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी होती है। तो कैसी होती है, ऐसे अनुदेश
जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यही है सॉफ्टवेयर, है ना? कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा है, जो कि सामान्य परिभाषा है। अगले है, सिस्टम के खाली स्थान में प्रयोग या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम के अंतर्गत कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे कि आप एम एस वर्ड है, अब एम एस वर्ड में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लाते हैं, ये वाला ब्रैकेट लाते हैं, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या है, कोडिंग किया गया है, यानी कि आपको अल्टर के साथ जो है प्लस करके, यानी कि अल्टर को दबाए रखते हुए आपको 188 दबाएंगे, तब जाके ये बनेगा, और 089 यहाँ पर दबा देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, और इसी में क्या है, कोडिंग किया गया है। तो इसी को ही कहा गया है जिससे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगला है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति खालिस्तान बैकअप में होती है, तो ये रहेगा फुल रहता है, ठीक है, फुल बैकअप यहाँ पर होती है। अगले है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होता है, खालिस्तान है, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। सिंपल सी बात है भाई, कंप्यूटर है, एक तो हार्डवेयर रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा, दोनों के अलावा होता कुछ नहीं है। जो भी रहते हैं हार्ड और सॉफ्टवेयर रहते हैं। अगले है, खालिस्तान एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो ये रहेगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अगला है, खालिस्तान कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, तो क्या है संपन्न करने की प्रक्रिया, ये रहेगा एग्जीक्यूटिंग, है ना, एग्जीक्यूटिंग करने की यहाँ प्रक्रिया है। अगले है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग का है जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ये जो खालिस्तान वाला प्रश्न है ना, बड़ा कन्फ्यूजन करता है, बार बार पूछा जाता है खालिस्तान क्या है, अब उस जगह को पूर्ति करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसे बाहरी डिवाइस कहलाती है, तो उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। हालांकि ये सभी हार्डवेयर है, लेकिन मैंने बताया था ना पेरिफेरल, यानी कि जो अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है वो पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत रहता है। अगला है, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है खालिस्तान कहलाता है हार्डवेयर, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो खालिस्तान के माध्यम से क्या किया जाता है, ये रहेगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस किया जाता है। जैसे कि कई ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जिसके लिए आपको पेड करना पड़ता है, पैसे चार्जेस करना पड़ते हैं, तो यही क्या है, लाइसेंसिंग प्रोग्राम रहता है। अगला है, खालिस्तान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। तो रैम में लोडेड होता है तब क्या होता है, बूटिंग होता है। जब तक रैम में लोडेड नहीं होगा तब तक बूटिंग नहीं होगा। अगले है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। तो सिस्टम को अगर बूटिंग करना है, बूट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। तो जैसे कि हम सिस्टम चालू करते हैं तो बताया था ना, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का समय लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम में, तो उसे अपलोड करने का कार्य करता है, उसे लोड करने का कार्य करता है। दोस्तों, अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। पोस्ट मतलब क्या होता है आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, कि प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट है, या पावर ऑन सिस्टम टेस्ट है, या प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।